This is fourth lecture of the chapter surface chemistry for class 12. The topic is colloids. It is the heterogeneous solution where particles cannot seen by naked eye. क्लास 11 में जो फर्स्ट चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो उसमें दो क्लासिफिकेशन था, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर का दो क्लासिफिकेशन था, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस का दो क्लासिफिकेशन था, दैट इज सस्पेंशन एंड कोलेटल। कोलेटल हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन है where particle cannot seen, particle are very small, cannot seen by naked eyes. So सपोज हम लोग का पास वाटर है, वाटर को हम लोग हमेशा यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे, है इंपॉर्टेंट है। वाटर सोलवेंट जो है, सोलवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन मीडियम। और जो पार्टिकल मिक्स हुआ है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स फेस। द पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्पर्स फेस। और साइज ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल का साइज है 10⁻⁹ मीटर जो 10⁻⁶ मीटर, इसको ऐसे भी बोल सकते हो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। हाँ, और 10⁻⁶ मीटर से अगर छोटा होता है ना पार्टिकल का साइज, दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मीन्स होमोजेनियस मिक्सचर, शुगर सॉल्यूशन हो गया। तो पार्टिकल का साइज क्या है, 10⁻⁹ मीटर से क्या है, छोटा है। और पार्टिकल का साइज अगर 10⁻⁶ से अगर बड़ा है दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन। सस्पेंशन का पार्टिकल को खाली आंखों से दिखाई देता है। So next is classification of colloids. तीन टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। पहला क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम। ऑलरेडी मैंने बताया डिस्पर्स फेस क्या होता है। जनरली जो पार्टिकल कोलोइडल पार्टिकल होता है वो डिस्पर्स फेस से जहाँ पे मिक्स होता है, जैसे वाटर हो गया, डिस्पर्स मीडियम जनरली, और कुछ और भी हो सकता है। And second classification, interaction between dispersed phase and dispersed medium. And third is types of particle in dispersed phase. Types of particle in dispersed phase. तीन टाइप का क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो पहला क्लासिफिकेशन है फिजिकल स्टेट, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद एग्जांपल। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम, टाइप्स को क्या नाम है, एग्जांपल इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जैसे डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड है, उसको बोला जाता है, उसका टाइप्स को बोला जाता है सॉलिड सॉल SOL। एग्जांपल है कलर्ड ग्लास, ठीक है। तो डिस्पर्स, उसमें कलर जो डाला जाता है ना, ठीक है, वो भी सॉलिड में है और ग्लास भी सॉलिड में है, सॉलिड सॉल। नेक्स्ट इज डिस्पर्स फेज है सॉलिड, डिस्पर्स मीडियम है लिक्विड, उसको बोला जाता है सिंपली सॉल। एग्जाम्पल है पेंट, सेल फ्लूइड, इसमें तो थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ेगा। थर्ड इज डिस्पर्स फेज है आपका सॉलिड, डिस्पर्स मीडियम है ग्लास, इसको बोला जाता है एरोसोल। डायरेक्ट पूछता है कभी एरोसोल क्या है, छोटा सा क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का होता है, तो उसको जानने से हो जाएगा। एरोसोल में डिस्पर्स फेज सॉलिड होता है, डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम होता है गैस। एग्जाम्पल है एरोसोल का, एग्जाम्पल है डस्ट और स्मोक। नेक्स्ट डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्स मीडियम सॉलिड है, तो दैट इज टाइप इज कॉल्ड जेल। एग्जांपल है वाटर। डिस्पर्स फेज लिक्विड, डिस्पर्स मीडियम भी लिक्विड, एक इंपॉर्टेंट है, इस टाइप को बोलते हैं इमल्शन। कभी बोर्ड में डायरेक्ट इमल्शन का शॉर्ट नोट आता है, इट इज अ लिक्विड कोलोइडल मींस डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्स मीडियम भी लिक्विड है। एग्जांपल है मिल्क, ऑयल इन वाटर, यू कैन से मिल्क मतलब क्या, ऑयल इन वाटर। और ब्लड में भी ऑयल, ओके। एंड नेक्स्ट इज डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्स मीडियम गैस है, इसको भी एरोसोल बोला जाता है, एरोसोल। एग्जांपल है फॉग, मिस्ट। डिस्पर्स फेज गैस, डिस्पर्स मीडियम सॉलिड, दिस टाइप इज कॉल्ड सॉलिड सॉल। एग्जांपल है रावल। लास्ट इज डिस्पर्स फेज से गैस, डिस्पर्स मीडियम लिक्विड है, टाइप इज कॉल्ड फोम। एग्जांपल है क्रीम। थोड़ा बहुत डीपली समझने से, डीपली सोचने से आपको समझ में आ जाएगा क्या है।
एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, आइडिया आ जाएगा। थियोरेटिकल है, थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ेगा। सो सेकंड जो क्लासिफिकेशन था वो है इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्स मीडियम का बेस में। तो इसका बेसिस में दो टाइप होता है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक स्टेबल होता है एंड दिस वाटर लविंग से मिल्क पानी में मिक्स कर दो, वाटर लविंग। बट लायोफोबिक इज अनस्टेबल, इट इज वाटर हीटिंग, जैसे ऑयल डालो वाटर में, वाटर हीटिंग, ऑयल वाटर को कभी लाइक नहीं करता है। सो नेक्स्ट इज थर्ड इज टाइप ऑफ पार्टिकल इन डिस्पर्स स्पेस। इसका तीन भाग है, मल्टी मोलिकुलर, कॉलेड, गोल एग्जाम्पल है गोल्ड सॉइल एंड सल्फर सॉल्ट, एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा। बेस माइक्रोमोलिकुलर कॉलेड, एग्जाम्पल है स्टार्च सॉल्ट और प्रोटीन सॉल्ट। हाँ, ये एंट्रेंस में पूछता है, ये सॉल्ट जो है ना, जो मैक्रोमोलिकुलर कॉलेड होता है, ये स्टेबल काफ़ी स्टेबल होता है। और थर्ड इज एसोसिएटेड कॉलेड, मिसल्स होता है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा मिसल्स क्या है। बट ना इन दिस केस नीड ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है इसके लिए, ये कॉलेड प्रिपेयर करने के लिए। सो पार्टिकुलर टेम्परेचर को बोलते हैं कर्व टेम्परेचर, पूछता है ना कर्व टेम्परेचर क्या होता है। एसोसिएट कॉलेडल प्रिपेयर होने के लिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए एंड दैट पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड कर्व टेम्परेचर and that particular concentration, the critical concentration is called critical Michel's concentration. ये कभी भी शॉर्ट नोट में पूछता है व्हाट इज क्रिटिकल Michel's concentration और व्हाट इज कर्व टेम्परेचर, and these are related to associated colloid. So now I am going to explain about Michel's. Michel's important है। जैसे आप लोग क्लास 10 में साबुन पढ़ा था, साबुन का बारे में, ठीक है। साबुन फॉर्मूला क्या था साबुन का, C17H35 COO Na। सो इसको पानी में डालने से दो पार्ट में भाग होता है, C17H35 COO Na+। तो ये जो ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट है मैंने ऐसे करके दिखा है, ये सिंबल होता है। और ये पोलर पार्ट है, पोलर पार्ट COO माइनस पार्ट ना, पोलर। और इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, पोलर पार्ट को इसका सिंबल होता है पोलर पार्ट, ये पोलर पार्ट। और ये हो गया हाइड्रोकार्बन पार्ट, मतलब C17H35। और ये होता है हाइड्रोफोबिक, जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है ना हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग होता है, इंपॉर्टेंट है वाटर हीटिंग। और पोलर पार्ट होता है वाटर लविंग यानी हाइड्रोफिलिक। सो जब भी हम लोग पानी में साबुन डालते हैं ना, साबुन और कपड़ा में ऑयल लगा हुआ है, जो हम लोग धोने का टाइम में ना साबुन डालने से ऐसा फॉर्म ले लेता है, ऑयल ऐसा फॉर्म ले लेता है। ये जो आपका वाटर लविंग पार्ट है, पोलर पार्ट है, वो बाहर में चला जाता है और अंदर में छुप जाता है वाटर फोबिक पार्ट, ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय वाटर। और ये जो फॉर्म ले लेता है, ये जो स्ट्रक्चर लेता है, दिस इज कॉल्ड मिसेल्स। तो माइजल्स है जो होता है ऑयल वगैरह से देखो ऐसा होता है। ये बाहर में पार्ट है वाटर लविंग और अंदर वाला पार्ट है आपका वाटर हीटिंग। वाटर हीटिंग पार्ट कहा जाता है, ऑयल का पार्ट जाता है। जैसे कोई कपड़ा में ऑयल लगा हुआ है, हम लोग साबुन डाल दिया, पानी का साथ धो रहे, तो आपका जो वाटर हीटिंग पार्ट होगा तो ऑयल लविंग होगा, तो ऑयल लविंग यहाँ पे खींचेगा ऑयल को और वाटर इधर खींचेगा तो कपड़ा से ऑयल को निकाल देगा। तो ये सब एक्चुअली काफ़ी थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटली है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछेगा, व्हाट इज मिसल्स है, मिसल्स से सब बना के दिखाना होगा स्टेप बाय स्टेप। और मिसल्स कैसे वर्क करते हैं आपको इसको दिखा सकते हैं। एंड इट इज़ ए एसोसिएट कोलेडल। एसोसिएट कोलेडल के लिए क्या होता है, आपका एक पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। पार्टिकुलर टेम्परेचर में वर्क करता है, हाँ। एंड एक पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है
and then particular concentration is called critical Basel concentration. बाकी 3 टॉपिक और है। एक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स। प्रॉपर्टीज में 6-7 पॉइंट है। प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड, इसमें भी याद करना पड़ेगा, 2-3 पॉइंट है, 2-3 मेथड है। एंड लास्ट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड। इतना टॉपिक आप लोग खुद से पढ़ो, अगर बुक में दिया हुआ है। मेन चीज़ मैंने बता दिया चैप्टर का। अगर नहीं समझ में आने से आप व्हाट्सएप में बा छोटा सा वीडियो बना दूंगा, बाद में कमेंट करना नीचे अगर कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड। ओके।